लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जिस हिसाब से हुआ करते थे, बेटियों के साथ अत्याचार हुआ करता था। जितने भी आईएएस, आईपीएस बाहर से बन करके आते थे, तुरंत उनको किडनैप कर लिया जाता था। एक्चुअली में राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है और गांधी परिवार का जो टाइटल लेकर के वो घूम रहे हैं, अब उसका भी कोई महत्व या कोई अस्तित्व बचा नहीं है। यदि मुख्यमंत्री बनेंगे हमको बिहार छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जननायक तेजस्वी यादव ये ही भविष्य है बिहार। क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के चोर रह चुके हैं, रेल घोटाला के चोर रह चुके हैं, फिरौती के चोर रह चुके हैं, बिहार को लूटने और खसोटने के चोर रह चुके हैं, एनाकोंडा बन करके पूरा बिहार का खून चूसने के चोर रह चुके हैं, इसलिए उनकी नजरों में सब कोई चोर नजर आता है। तेजस्वी यादव जो बल्ला लेकर के 2 बॉल पे चौका नहीं मार पाया, जो क्लास 9 पास करके क्लास 10 नहीं पास कर पाया, वो सरकार क्या चला सकता है। मनमोहन सिंह और सोनिया एंटोनियो समर्थन नहीं कर रहे थे क्योंकि अम्मा अब्बा को पता था कि चोर तो हम ही हैं, हमने तो भारत को लूट लिया। अम्मा सोनिया एंटोनियो जानती थी कि भारत को तो हमने मुंह दिखाई समझ लिया है, मेरे पति ने सिंदूर डालते वक्त भारत ही तो मुझे मुंह दिखाई में दिया था। वो लगा रहे हैं आम का पेड़ और पेड़ से कह रहे हैं कि तुम इमली उगा दो इसमें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। बिहार में एसआईआर को लेकर जो है लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम जो यात्रा कर रहे हैं उसका रिप्लाई जो है मोदी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए। बीजेपी की नेत्री और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी रिप्लाई मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? रिप्लाई किसी सभ्य इंसान का दिया जाता है, किसी इंटेलिजेंट इंसान का दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री व्यस्त हैं क्योंकि आने वाले वक्त में 3-3 राज्यों में इलेक्शन है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर देश विदेश बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिस चीज का रिप्लाई राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं, एक्चुअली में वो रिप्लाई देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को देना है। वो रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को देना है। उस रिप्लाई को मांगने के लिए देश के राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। वो लगा रहे हैं आम का पेड़ और पेड़ से कह रहे हैं कि तुम इमली उगा दो इसमें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपने आप को न्यूज चैनल में टिकाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेते हैं। एक्चुअली में राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है और गांधी परिवार का जो टाइटल लेकर के वो घूम रहे हैं, अब उसका भी कोई महत्व या कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अब ऐसे में सत्ता में खुद को बनाए रखना, न्यूज चैनल पर खुद को बनाए रखना, लोकप्रियता के लिए अपने आप को टिकाए रखना, इसके लिए प्रधानमंत्री का नाम लेना उनकी मजबूरी हो चुकी है। अब सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत एसआईआर कर रहा है और देश के संविधान के भीतर रह करके कर रहा है। देश के संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को यह अधिकार दिया है कि वो एसआईआर कर सकता है, वो स्क्रूटनी कर सकता है और जो कोई भी भारत में या किसी राज्य में घुसपैठिया बैठे हैं या फेक वोटर आईडी कार्ड बना करके बैठे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए भी प्रश्न चिन्ह है और मतदान के समय में भी वो प्रश्न चिन्ह होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत अगर वोटर आईडी कार्ड की स्क्रूटनी कर रहा है, मतदानों की स्क्रूटनी कर रहा है और उसमें कोई आपत्ति अगर राहुल गांधी जी को है, तो उनको सीधा सीधा पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए और अगर पटना हाईकोर्ट से उनको रिलीफ ना मिले तो उनको देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाना चाहिए। और हजारों ऐसे वकील हैं जो जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के सबसे जाने माने वकील हैं, लेकिन कांग्रेस के पॉकेट में रहते हैं, तो वो गलत गलत लोगों से गलत जवाब मांग रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, सीमांचल की तरफ यात्रा गई, उसके बाद से पप्पू यादव जो डरे सहमे हुए बोल रहे थे तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनेंगे हमको बिहार छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जननायक तेजस्वी यादव ये ही भविष्य है बिहार। देखिए, तेजस्वी यादव, अब देश को एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए और बिहार को तो सबसे ज्यादा चाहिए। बिहार को जिस जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी ने खूबसूरत बनाया है, सुरक्षित बनाया है,
इकोनॉमिकली बूस्ट हुआ है, जुडिशरी सिस्टम वहाँ की अच्छी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सक्षम हुआ है। और लालू प्रसाद यादव के जमाने में जिस हिसाब से हुआ करते थे, बेटियों के साथ अत्याचार हुआ करता था, जितने भी आईएएस आईपीएस बाहर से बन करके आते थे तुरंत उनको किडनैप कर लिया जाता था। लालू प्रसाद यादव की बेटियों की शादी होती थी तो सोफा वाले के यहाँ से सोफा उठा लो, गाड़ी वाले के यहाँ से गाड़ी उठा लो, बैंक्वेट हॉल वाले को बंदूक दिखा दो और बैंक्वेट हॉल बुक कर लो, और फर्नीचर वाले के यहाँ से फर्नीचर उठा लो, फ्रिज वाले के यहाँ से फ्रिज उठा लो, चारा घोटाला कर लो, गौ गौ घोटाला कर लो, किडनैपिंग का पैसा ले लो, फिरौती का पैसा ले लो, मर्डर का पैसा ले लो, बैंक लूट लो, रॉबरी कर लो, आतंकी आतंकी को बुला लो, टेररिस्ट को बुला लो। तो ये सारी चीजें जो होती थी वो नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर को सक्षम करके जिस हिसाब से बिहार को सुरक्षित किया है, बिहार को अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ किया है, संवैधानिक किया है, वो बिहार की जनता को भी पता है और मतदानों को भी बहुत अच्छे से पता है। तेजस्वी यादव जो बल्ला लेकर के 2 बॉल पे चौका नहीं मार पाया, जो क्लास 9 पास करके क्लास 10 नहीं पास कर पाया, वो सरकार क्या चला सकता है? लालू प्रसाद यादव का बयान आता है कि यदि बिहार में लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को भगाना हो। नहीं, देखिए, चोर हमेशा अपने आप को साहूकार बताता है और सामने वाले को चोर बताता है। आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़ेंगे ना, तो पिक पॉकेट वाले का जब कॉलर पकड़िएगा कि तू पिक पॉकेट कर रहा था, तो वो कहेगा तुम चोर हो, मैं चोर नहीं हूँ। हम जब इनसाइड द कोर्ट रूम बलात्कारियों का चार्ज करवाते हैं, उन चार्जशीट पढ़ करके, तो हम उनसे दो दो बातें पूछते हैं, गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो वो हमेशा कहता है नॉट गिल्टी, लेकिन ऑसिफिकेशन रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, चार्जशीट, केस डायरी सब कहती है कि उसने रेप किया है, लेकिन वो खुद को कहता है कि नॉट गिल्टी। तो उसी तरीके से क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के चोर रह चुके हैं, रेल घोटाला के चोर रह चुके हैं, फिरौती के चोर रह चुके हैं, बिहार को लूटने और खसोटने के चोर रह चुके हैं, एनाकोंडा बन करके पूरा बिहार का खून चूसने के चोर रह चुके हैं, इसलिए उनकी नजरों में सब कोई चोर नजर आता है। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से एक सीएम पीएम वाला कानून मोदी सरकार लाने वाली है, शीतकालीन सत्र में उसको पास किया जाए, अभी जेपीसी के पास भेजा गया। राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी लगातार कर रही है कि मोदी सरकार जो जो 2047 का विजन तैयार कर रखी है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को जो सीएम है, सांसद है, उसे जेल में करने की तैयारी चल रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं अगर विपक्ष में होती, जो कभी होने होने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर मैं विपक्ष में होती तो मैं तो बहुत खुश होती कि 2012 से लेकर के 2025 तक भाजपा को कोसा जा रहा है और भाजपा को ही सबसे बड़ा चोर और डकैत बताया जा रहा है। तो अगर खुद भाजपा ऐसे बिल पढ़ रही है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, तो इसका मतलब है कि भाजपा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। वो तो फैक्ट्री वाली जलेबी का कुछ आयोजन करना चाहिए था विपक्षी दलों को। दूसरी बात आती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आरपीए आया था, जिसका समर्थन खुद राहुल गांधी ने किया था। और मनमोहन सिंह जिसके विपक्ष में थे, वो बिल क्या बोलता है, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली is convicted and sentenced to imprisonment for 2 years or more for any offense, he she became immediately disqualified। तो सेम है ये चीज। दूसरा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बता देती हूँ, जिसमें साफ लफ्जों में 2013 का जजमेंट है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स लिली थॉमस जजमेंट, इट वाज रूल्ड दैट if an MP MLA is sentenced for 2 years or more in jail, his or membership end immediately। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, संविधान के दायरे में कह रहा है, कांग्रेस खुद 1951 में कह रही है, 2013 तक राहुल गांधी इसको समर्थन कर रहे हैं, मनमोहन सिंह और सोनिया एंटोनियो समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि अम्मा अब्बा को पता था कि चोर तो हम ही हैं, हमने तो भारत को लूट लिया। अम्मा सोनिया एंटोनियो जानती थी कि भारत को तो हमने मुंह दिखाई समझ लिया है, मेरे पति ने सिंदूर डालते वक्त भारत ही तो मुझे मुंह दिखाई में दिया था। तो वो दोनों विरोध कर रहे थे, पर राहुल गांधी तो समर्थन कर रहे थे। तो आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, जो राहुल गांधी हर रोज हर सत्र में बैठ करके लोकतंत्र के मंदिर में ये कहते हैं कि मोदी जो है वो इस देश को खोखला कर दिया है, तो मोदी ने ही जब ये बिल ला दिया, तो फिर इसका मतलब है कि मोदी ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो खुश होना चाहिए।
फैक्ट्री की जलेबी बना रहे थे राजस्थान के इलेक्शन के वक्त में, फिर से बुलाओ फैक्ट्री वाले को, फिर से जलेबी बनाओ, फिर से आयोजन करो। क्या हो गया है अब? चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की नेत्री नाजिया इलाही खान जी। आप देखते रहिए न्यूज हट।